अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाफिज अजीम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। एक बॉल स्विंग क्यों होती है? आपने डिफरेंट ऑब्जर्व किया होगा, बड़े बड़े बॉलर्स, बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स क्या करते हैं? बॉल करवाते हैं तो बॉल को स्पिन करते हैं। तो स्पिन होते हुए क्या होता है, आफ्टर सम टाइम वो जब एक बाउंस करती है जमीन के ऊपर तो उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बॉल स्विंग करती है। ऐसा क्यों होता है? अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक फोर्स ऐसी मौजूद है जो कि बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रही है। अब वो कौन सी फोर्स है, हम उस पर भी इस चैप्टर में बात करेंगे। अब हमारा ये चैप्टर क्या है? फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड क्या है? अब नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्लूइड जब भी उनके माइंड में आता है तो वो समझते हैं कि इसका मतलब है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड फ्लूइड है, लेकिन इसके अलावा एयर, गैसेस, ये भी फ्लूइड्स हैं। तो याद रखिएगा, फ्लूइड जो बेसिकली है, इट इज अ कंबाइंड नेम ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। तो चैप्टर हमारा फ्लूइड डायनामिक्स का, यानी फ्लूइड फ्लो। जब भी कोई चीज फ्लूइड में मूव करती है, यानी वो चाहे वो एयर में मूव कर रही है, चाहे वो वाटर में मूव कर रही है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स, अपोजिंग फोर्स व्हेन अ बॉडी passes through the fluid। अब इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फ्लूइड कि वो फ्लूइड कैसा है। क्या उसकी डेंसिटी ज्यादा है या उसकी डेंसिटी कम है? वो ज्यादा विस्कस है या कम विस्कस है? अब यहाँ पे एक वर्ड आता है विस्कोसिटी, उस पर हम बात करते हैं थोड़ी सी। विस्कोसिटी क्या है? अब फॉर एग्जांपल वी हैव टू मटेरियल्स, वन इज हनी, शहद, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो है ये वाटर है। अब आपके ख्याल से किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा डेंस है? तो आप फौरन चूज करेंगे सर हनी, शहद, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन बड़ी सिंपल है। आप कोई भी एक चीज लें और उसको पानी के अंदर फेंकें और पानी के अंदर मूव करवाएं, और एक और चीज लें उसको शहद के अंदर मूव करवाएं, आप नोटिस करेंगे कि वाटर के अंदर एक चीज अगर आप इंजेक्ट करवा रहे हैं तो बहुत इजीली मूव करेगी एज कंपेयर टू हनी। यहां पे कोई चीज ऐड करेंगे सो इट एक्सपीरियंस सम वी कैन से रिटार्डिंग फोर्स। उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जो उसे अपोज करेगी, दैट विल बी द ड्रैग फोर्स। इस चैप्टर में, इस फर्स्ट टॉपिक में हम ड्रैग फोर्स की बात करेंगे। दिस इज द विस्कस ड्रैग, opposing force acting on the body when it is moving in the fluid। तो पहली चीज है, it depends upon viscosity। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, जितना ज्यादा एक चीज में वो गाढ़ापन, डेंस होगा, उतना ये फोर्स ज्यादा लगेगी। यानी विस्कोसिटी मेजर्स हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड द लेयर्स ऑफ द लिक्विड और गैस, जो भी चीज है फ्लूइड, उसकी लेयर्स को मूव करवाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाने के लिए हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो मेजर करती है कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है, कितना वो चीज विस्कस है। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी विस्कोसिटी कम है उसमें हर वक्त, हर लम्हे आप एक चीज को बड़ा इजीली मूव करवा सकते हैं। अब सपोज एयर है, एयर की विस्कोसिटी है लेकिन एज कंपेयर टू वाटर एंड हनी, शहद, इससे बहुत कम है। तो अगर हम उस सिचुएशन में बात करें, अगर हम एयर में बात करें, अब सपोज आप वैसे यहां पे इस टाइम में बैठा हूं, मेरे इर्द गिर्द हवा है, एयर है, मैं अपने हाथ को भी मूव कर सकता हूं, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स में ओवरऑल अपने आप को मूव कर सकता हूं। लेकिन सपोज करें आप एक गाड़ी चला रहे हैं और आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं, तो आप जैसे ही गाड़ी में से अपना हाथ बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? जैसे ही आप अपना हाथ बाहर निकालेंगे आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स लगेगी एयर की, और वो फोर्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये सिचुएशन जिस टाइम मैं बैठा हूं इस वक्त। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी चीज की विस्कोसिटी बेशक कम है तो वो भी ज्यादा रिटार्डिंग फोर्स आपको प्रोड्यूस करवा सकती है। कंडीशन ये है कि बॉडी मूव कर रही है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो उस टाइम क्या होगा, वो अगेंस्ट जो आपके ऊपर एक फोर्स लगेगी वो ज्यादा लग रही होगी। तो याद रखिएगा, ड्रैग फोर्स या वी कैन से अपोजिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी आल्सो। वेलोसिटी भी है और विस्कोसिटी भी है। अब सपोज करें, डेफिनेशन देख लें पहले। An object moving through a fluid, जब भी कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव करती है, it experience some retarding force, opposing force, which is called drag force। उसको क्या बोलते हैं? drag force। And this drag force increases as the speed of object increases। जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ती जाएगी ये ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, आप बाइक चला रहे हैं, आप कम स्पीड में चला रहे हैं तो आपके सामने से जो हवा टकरा रही है वो भी कम टकरा रही है। आप एक लिमिट से ज्यादा स्पीड बढ़ाने की जरा कोशिश तो करें, तो क्या होगा, आपके अगेंस्ट हवा भी ज्यादा टकराएगी, वो आपको एक लिमिट से ज्यादा नहीं चलाने देगी बाइक। उसकी वजह यह है कि दैट इज द लिमिट ऑफ द फोर्स, और दैट लिमिट्स द स्पीड ऑल्सो। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे आपके अगेंस्ट फोर्स भी बढ़ती जाएगी, तो आप एक लिमिट से ज्यादा अपनी स्पीड को इनहैंस नहीं कर सकते।
ठीक हो गया। अब सपोज अ कार इज मूविंग, अब कार अगर एक मूव कर रही है और आप गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं और उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, लेकिन इन अदर वर्ड्स क्या होगा, उसके अगेंस्ट एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, ड्रैग फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ऐसा ऐसा रुक जाएगा। यानी ड्रैग फोर्स बेसिकली क्या है, इट अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी जब वो फ्लूइड में मूव कर रही है। ये भी फ्लूइड में मूव कर रही है क्योंकि यहाँ पे एयर है। इसके बरक्स सपोज हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉप है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, या फोग है, फोग धुंध जिसे हम कहते हैं, वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसके पास भी वो एक खास वेलोसिटी से नीचे आ रही होती है, उसे हम आगे जाके टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, यानी अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय द बॉडी। अब सपोज एक ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे आ रहा है, ये अपने वेट की वजह से नीचे आ रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसके अगेंस्ट जो फोर्स लग रही है, दिस इज द ड्रैग फोर्स, एफ डी लिखा है, डी मींस ड्रैग, ड्रैग फोर्स। यहां पे एक फॉर्मूला यूज होता है ड्रैग फोर्स का, वो फॉर्मूला याद रखिएगा, द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो कि एक स्फेरिकल शेप है यहां पे, दिस इज 6 पाई ईटा आर वी। अब ईटा क्या चीज है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हर मटेरियल की अपनी विस्कोसिटी होती है। आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो पार्टिकल के ऊपर से नीचे को आर है, एंड वी इज अ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिस वेलोसिटी से ये ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे को आ रहा है। अब जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ये ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। अब होता ये है कि आफ्टर सम टाइम, सपोज एक पैराशूटर को देख लें, अब स्टार्ट में जैसे ही वो जंप करता है प्लेन में से, तो क्या होता है, जब वो नीचे को जंप करेगा उसमें वेलोसिटी शुरू में बढ़ रही है, अगर जैसे वो पैराशूट ओपन करेगा तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वो ड्रैग फोर्स ऊपर को बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द पैराशूट, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जितना बॉडी का वेट है नीचे की तरफ, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द ड्रैग फोर्स, ये इक्वल हो जाएंगे, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, देन द बॉडी विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। हम उस पर भी अभी बात करेंगे, ठीक है। सो मूव करते हैं जी नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। अभी मैंने बोला कि जब, यानी व्हेन द ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये ड्रैग फोर्स है, इसमें डी मैं छोटा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि एफ डी मींस ड्रैग फोर्स एंड एफ जी मींस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब ये इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ वेट वो नीचे को आ रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उसके अगेंस्ट ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी, और जब ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ड्रैग फोर्स बढ़ते 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 बॉडी के वेट के इक्वल हो जाएगी, और उस सिचुएशन में हम ये इक्वेशन या ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, ड्रैग फोर्स क्या था, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, इनको हम इक्वेट करते हैं। यहां पे ये जो वेलोसिटी अब होगी ना, बेसिकली ये होगी आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है दिस विल बी टर्मिनल वेलोसिटी, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी, जो भी बॉडी डाउनवर्डली वो आ रही है, ड्रॉप हो रही है, ये उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, दिस इज अ टर्मिनल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला मैं निकालना चाहता हूं, क्या बनता है देख लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी, is equals to mg divided by 6 pi eta r v, सॉरी 6 pi eta r आ जाएगा, आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला निकलेगा। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैस। अगर आपको मैस नहीं पता उस ड्रॉपलेट का, तो हम मैस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो मैस को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला डेंसिटी वाला यूज कर सकते हैं। एज वी नो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, अगर एक स्फेरिकल शेप है, अगर एक बॉडी स्फेरिकल शेप है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैस की जगह आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मैस का फॉर्मूला बन गया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी की जगह डेंसिटी है, कोई भी अगर एयर है तो उसकी भी डेंसिटी होती है 1.29 होती है, अगर हम वाटर की बात करें उसकी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो डेंसिटी हर मटेरियल की अपनी है, ये भी कांस्टेंट है। और v का मतलब क्या है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हम यहां पे दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, मैस की जगह रो इंटू वी पुट करेंगे तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकल आएगा, उस पर हम बात करते हैं। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या बनेगा जी आपके पास, मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूं टर्मिनल वेलोसिटी का, सॉरी यहां पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं वी टी, यानी टर्मिनल वेलोसिटी वो क्या था हमारे पास, mg ओवर 6 पाई ईटा r, दिस इज, सॉरी
दिस इज mg over 6 pi eta r। अब यहां पे हम क्या करते हैं, मैथ्स की जगह मैंने बोला आप वैल्यू पुट करते हैं रो इनटू वॉल्यूम और साथ g एज इट इज है जी। दिस इज 6 pi eta r। अब वॉल्यूम किसके इक्वल था, 4/3 pi r क्यूब, तो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। दिस इज डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह मैं लिख रहा हूं 4/3 pi r क्यूब इनटू सॉरी द वैल्यू ऑफ g डिवाइडेड बाय 6 pi eta r। यहां पे एक r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर r स्क्वायर आ जाएगा, पाई आपका पाई से कैंसिल हो जाएगा। सो क्या आपके पास बनता है, मैं यहां पे नेक्स्ट स्टेप्स कर रहा हूं, तो हमारे पास बनेगा दिस विल बी 4/3, नीचे वाला 3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 4/18। सो ऊपर आ रहा है जी रो, नेक्स्ट वन इज r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g और नीचे आ गया eta मींस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस विल बी टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहां पे कुछ और कैंसिलेशन है, सिंपल 2 2s are 4, 2 9s are 18, so this is the final formula 2g rho into r square over 9 eta। this is the formula जिसको हम यूज करके किसी भी बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी मेन डेफिनेशन क्या आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी की, कि द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी सिंपली कांस्टेंट वेलोसिटी जो भी बॉडी अटेन कर रही है जब वो किसी फ्लूइड में मूव करते हुए अटेन करे, दैट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी। या जैसे पैराट्रूपर या इस तरह की कोई फोक ड्रॉपलेट नीचे को आ रहा है तो उसमें ऐसा होता है, ठीक है। और टर्मिनल वेलोसिटी आपके सामने है, ये उसका फाइनल फॉर्मूला है। इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वो कम स्पीड होगी उसकी, विस्कस फ्लूइड के अंदर वेलोसिटी कम हो जाती है। यही रीजन है कि एक शहद के अंदर एक चीज को ड्रॉप किया जा रहा है तो वो कम स्पीड से नीचे को आएगी, और एक पानी के अंदर ड्रॉप किया जा रहा है तो वो ज्यादा स्पीड से आएगी बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज फॉलिंग डाउनवर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। आप डाउनवर्ड कह लें या किसी फ्लूइड के अंदर कह लें, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हिच इज मूविंग इन द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। आप ये भी कह सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन चूंकि ज्यादातर ये हम वो केस डिस्कस कर रहे होते हैं फ्री फॉल केस, और उसमें अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी नीचे को आ रही है, सो दैट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद द टर्मिनल वेलोसिटी, जितना इसका वेट नीचे की तरफ है उतना ही ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ है। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि ड्रैग फोर्स is equals to force of gravity, so the paratrooper is coming down with the terminal velocity, constant velocity। so this is totally about drag force and terminal velocity। next वीडियो में हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज।